हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 122 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड पे हमने देखा था ज़ू फैन और मेडिसिन किंग का सामना मास्टर जिंग के साथ होता है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। मास्टर जिंग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, मुझे इन दोनों को यहीं पर मारना होगा, खासतौर पर इस ज़ू फैन को, क्योंकि ये भी 300 साल पहले होने वाले मॉन्स्टर की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर हमने इसे इसी तरह स्ट्रॉन्ग बनने दिया तो ये कल को उसी मॉन्स्टर की तरह तबाही मचाएगा। लेकिन इसके पास कुछ है जो मुझे चाहिए, इसको मारने से पहले वो मैं चीज इससे ले लूंगा। ज़ू फैन और मेडिसिन किंग उसको देखकर फिर से भागना शुरू कर देते हैं, जबकि मास्टर जिंग बड़ी स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं और उन दोनों को गले से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम दोनों मुझसे भाग नहीं सकते, अब जबकि मैंने तुम दोनों को देख लिया है। ज़ू फैन भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैं अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, ये तो रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है और ये मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब मेरी किस्मत मुकम्मल तौर पर इसके हाथ में है, ये चाहे तो मुझे मार डाले या फिर मुझे छोड़ दे। ज़ू फैन कहता है, ये रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट है और ये अपनी डिसर्निंग फील्ड को यूज कर रहा है, वरना मैं अपने ब्लडी बेबी को यूज करते हुए इसे मार डालता, लेकिन इसे पता चल जाएगा मेरे ब्लडी बेबी के बारे में। मास्टर जिंग मेडिसिन किंग से कहते हैं, बच्चे तुमने इस बार कौन सी पिल खाई है? मुझे पता है कि तुम टिंजो एम्पायर के नंबर 1 एल्केमिस्ट हो। अगर वाकई में ऐसी कोई पिल है जिसे खाने से कोई भी इंसान यंग हो सकता है, तो मुझे भी ऐसी कोई पिल चाहिए। तुम न सिर्फ जवान हो गए हो, बल्कि तुम्हारी स्पीड भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मुझसे भाग सको। मेडिसिन किंग उसे कहता है, मास्टर जिंग प्लीज मुझे छोड़ दें, आप मुझे इतना ज्यादा सीरियस मत लें। आपके सामने तो मैं बच्चा हूँ, चाहे मैं टिंजो एम्पायर का नंबर 1 एल्केमिस्ट ही क्यों ना बन गया हूँ, क्योंकि जब टिंजो एम्पायर में अब बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे अपनी इस पावर की वजह से, तब मैं सिर्फ एक सेकंड ग्रेड का एल्केमिस्ट हुआ करता था, मुझे तो कोई जानता भी नहीं था। अगर आप यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश करेंगे तो जो लोग आपकी इस बात के बारे में सुनेंगे वो तो आपका मजाक उड़ाएंगे कि आपने एक बच्चे को मार डाला। मास्टर जिंग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या मैं कोई 3 साल का बच्चा नजर आता हूँ जिसे इस बारे में नहीं पता? मैंने तुम्हारी बहुत सारी कहानियां सुन रखी है, विशियस पिल किंग के नाम से तुम बहुत ज्यादा मशहूर हो। तुमने हेजू टावर की लड़कियों के साथ जो कुछ भी किया है वो सब कुछ मुझे अच्छी तरह से पता है। 7 फैमिलीज वाले तुम्हारे नाम से भी डरते थे, लेकिन पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे सामने तुम्हें क्या हो गया है। तुम एक बिगी बिल्ली क्यों बन गए हो? अब तुम्हारी वो एरोगेंस कहाँ पर चली गई? तुम्हारा वो 7 कलर वाला पॉइजन जिसके ऊपर तुम बहुत ज्यादा नाश करते हो, जिसकी वजह से सारे लोग तुमसे डरते हैं, मुझे भी वो दिखाओ। मेडिसिन किंग उसे कहते हैं, मास्टर जिंग प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपके सामने एरोगेंस कैसे शो कर सकता हूँ? आप तो बहुत ज्यादा महान है, आप हमारे मास्टर की तरह है, और ऊपर से आप तो रीजेंट एस्टेट के वैल्यूएबल एसेट है। असल में मास्टर जिंग रीजेंट एस्टेट के एल्डर नहीं है और न ही उनकी फैमिली का हिस्सा है, उनके पास उनके एक एलाई है, या फिर आपको इनको किराए का कातिल भी कह सकते हैं, लेकिन वो लोग इनकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, रीजेंट एस्टेट वाले। मेडिसिन किंग उसे कहते हैं, प्लीज मुझे छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों बड़ी फैमिलीज के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाए। मास्टर जिंग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बारे में नहीं पता? तुमने अपने पिल किंग हाल को पहले ही धोखा दे दिया है, तुम इस लड़के के साथ हो, इसका मतलब तुमने अपनी फैमिली को छोड़ दिया है, अब तुम इस लड़के के साथ हो, तुमने इसकी फैमिली को ज्वाइन कर लिया है। मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं तुम्हें इसके साथ देखकर भी ये बात न जान सकूं कि तुमने मेडिसिन फैमिली को छोड़ दिया है। मुझे पता है कि अब तुम दोनों एक साथ हो। मेडिसिन किंग ज़ू फैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ। अगर मैं इसे कहता हूँ कि मैं अभी भी मेडिसिन फैमिली का हिस्सा हूँ, तो फिर ये ज़ू फैन के साथ धोखा होगा। अगर मैं ज़ू फैन को धोखा देता हूँ तो इसका मतलब ज़ू फैन बाद में मुझे मार डालेगा अगर वो मास्टर जिंग से बच जाता है। और इस वक्त मेरा सबसे बड़ा फायदा ज़ू फैन का साथ देने में है, चाहे कुछ भी हो जाए, ज़ू फैन यहाँ पर नहीं मरने वाला। मेडिसिन किंग चिल्लाते हुए मास्टर जिंग से कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने मेडिसिन किंग फैमिली को छोड़ दिया है, मैं लू फैमिली का एक एल्डर हूँ, मैं ज़ू फैन के साथ हूँ, और अगर तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो तो मार सकते हो, लेकिन अब से मैं लू फैमिली का हिस्सा हूँ और उसके बाद तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारी लू फैमिली के हेड बहुत ज्यादा पावरफुल है। ज़ू फैन भी उसकी सारी बातें सुनने के बाद हैरान हो जाता है और कहता है, ये यहाँ पर मौत के इतना ज्यादा करीब है, लेकिन फिर भी ये मेरे साथ वफादार है, इसका मतलब ये बहुत ही अच्छा है। मैं इसे अपनी फैमिली का एल्डर बनाकर कोई भी गलती नहीं की। मुझे इसी तरह के 2-4 और एल्डर्स की जरूरत है जो कि मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान भी दे सके। मास्टर जिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, जैनसोंग तुम तो वाकई में अपनी स्टोरीज के मुताबिक एरोगेंट हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारता, आज मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ देता हूँ, लेकिन इस बच्चे का इसका केस थोड़ा मुख्तलिफ है, इसे तो मुझे मारना पड़ेगा। ज़ू फैन भी हंसना शुरू कर देता है और मास्टर जिंग से कहता है, मुझे पता है कि तुम उनके एक भाड़े के टट्टू हो और यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, क्योंकि रीजेंट एस्टेट वाले अपने सेकंड प्रिंस के मरने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में होंगे, उन्होंने तुम्हें यहाँ पर बदला लेने के लिए भेजा है। ज़ू फैन उसे कहता है, अब जबकि मुझे पता है कि तुम उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं हो और ना ही उनके कोई एल्डर हो, तुम तो उनकी ब्लड लाइन का भी हिस्सा नहीं हो, क्या मैंने ठीक कहा? मास्टर जिंग उसे कहते हैं, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है? हाँ तुमने ठीक कहा, मैं उनकी ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं हूँ, ना ही उनकी फैमिली का कोई एल्डर हूँ। ज़ू फैन कहता है, चलो फिर कंडीशंस के बारे में बात करते हैं, तुम मेरे
वफादार बन जाओ, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ और बदले में तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मैं दूंगा, या फिर रिच एंड स्टेट वाले तुम्हें जो कुछ भी दे रहे हैं मैं उसका तुम्हें दुगना दूंगा। मास्टर जिंग और मेडिसिन किंग दोनों ही ज़ू फैन की ये वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मास्टर जिंग उन दोनों को छोड़ देते हैं और वो नीचे उतर आते हैं। मेडिसिन किंग हंसते हुए मास्टर जिंग से कहते हैं, मास्टर जिंग आप बस अपनी कीमत बताएं, आपको क्या चीज चाहिए? हमारे बटलर ज़ू फैन के पास सब कुछ है, आपको जो भी चाहिए ये आपको प्रोवाइड करेगा। मास्टर जिंग उन दोनों के सामने हाथ बांधकर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि मुझे इससे क्या मांगना चाहिए। मास्टर कहते हैं, मुझे पता है कि ये लड़का बहुत ज्यादा होशियार है, जितनी मैंने इसके बारे में कहानियां सुनी है ये एक जीनियस डेविल है, ये अपनी बातों में किसी को भी फंसा सकता है, मुझे इसकी बातों में नहीं आना, इसलिए मैं इस पर भरोसा नहीं कर सकता। मास्टर जिंग मास्टर जैनसोंग की तरफ देखकर सोच रहे होते हैं, जब पहले मैं इस लड़के से मिला करता था ये लड़का मुझसे बहुत ज्यादा डरता था, बिल्कुल एक चूहे की तरह जो कि बिल्ली से डरकर भाग जाता है, लेकिन अब जबकि ये इसकी फैमिली का हिस्सा बन गया है तो ये मेरे सामने सीना तान कर खड़ा हो सकता है, यानी कि इसे यकीन है कि लू फैमिली इसको प्रोटेक्ट कर सकती है। लगता है कि इनके पीछे बहुत ही टफ बैकग्राउंड है। मास्टर जिंग इस नतीजे पर पहुंचते हैं, लगता है कि ज़ू फैन ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक होगा, ऐसे जो भी मांगूंगा ये मुझे वो देगा। मास्टर जिंग हंसते हुए उससे कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा? तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही महान समझ रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे खरीद सकते हो? रिच एंड स्टेट वाले मुझे जो कुछ भी दे रहे हैं तुम उसके बदले में मुझे उतना कुछ नहीं दे सकते। तुम्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि मैं रिच एंड स्टेट वालों के पास कैसे गया और रिच एंड स्टेट वाले मुझे क्या दे रहे हैं। मेडिसिन किंग उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है कि हम मैड डीपर को खरीद नहीं सकते, यानी कि मास्टर जिंग को खरीद नहीं सकते, क्योंकि ज़ू फैन हंसना शुरू कर देता है। ज़ू फैन को पता है इसने ये वाली बात करके अपने आप को जाहिर कर दिया है कि ये किस किस्म का इंसान है। इसने ये बताया है कि हम लोग इसको खरीद नहीं सकते, मतलब ये है कि हम इसको उससे डबल कीमत देंगे तभी ये हमारी तरफ आएगा, क्योंकि अगर ये हमें अपनी कीमत के बारे में नहीं बताना चाहता होता तो अब तक इसने हमें मार दिया होता, अगर ये वाकई में रिच एंड स्टेट का वफादार होता। लेकिन ये तो मेरे साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं इसकी कीमत को जरा सा बढ़ाऊंगा तो ये मेरी साइड पर आ जाएगा। ज़ू फैन मास्टर जिंग से कहता है, मैं आपसे छोटा हूँ, मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं पता कि आपकी कितनी कीमत है, आप मुझे खुद ही बता दें कि आपको क्या चाहिए और रिच एंड स्टेट वाले आपको क्या दे रहे हैं। मास्टर जिंग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मुझे पहले से पता था कि मेरी बातें सुनने के बाद तुम्हारा डायपर गीला हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर पहले तुम मुझे खरीदने की बात कर रहे थे। तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम मुझे खरीद सको। मास्टर जिंग उसे कहते हैं, हालांकि मैं काफी अरसे से सेक्लूशन में था, यानी कि अकेला बैठा कल्टीवेट कर रहा था, लेकिन आज भी मेरी किसी कहानियां सुनाई जाती हैं। अगर मैं तुम्हें अपनी कहानियां खुद से सुनाऊंगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैं तुम्हारे सामने लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ। मास्टर जिंग मेडिसिन किंग से कहते हैं, शैनसोंग बच्चे तुम इसको मेरी कहानियां सुनाओ। मेडिसिन किंग खुश हो जाते हैं और कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, मैं आपकी कहानियां इसको सुनाता हूँ। मेडिसिन किंग उसके बारे में बताना शुरू करते हैं। मेडिसिन किंग कहते हैं, मास्टर जिंग बहुत ही महान मास्टर हैं। जब ये बहुत ज्यादा यंग थे तब इन्होंने पूरे एम्पायर को हिलाकर रख दिया था। पूरे टिंजो एम्पायर में इस तरह का कोई ग्रैंड फिगर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इस जैसा महान मास्टर। एल्डरली अपने स्टार्ट में कुछ भी नहीं थे, किसी भी बड़ी फैमिली से नहीं थे, इसलिए इनके पास अपना कोई भी कल्टीवेशन का मेथड नहीं था। उन्होंने एक रॉ कल्टीवेटर के तौर पर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट किया, लेकिन इनको ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा शौक था, इन्हें अपनी पावर को बढ़ाना था। इनको आप पावर मैनियाक भी कह सकते हैं, यानी कि इन्हें सिर्फ पावर चाहिए थी। उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की, लेकिन कल्टीवेशन मेथड ना होने की वजह से ये अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी ये रुके नहीं, इन्होंने बाकी के जितने भी क्लैन से उन सभी से कल्टीवेशन मेथड्स को चोरी करना शुरू किया और उनको कल्टीवेट करके अपनी पावर्स को बढ़ाना स्टार्ट किया। इनके बारे में तो टिंजो एम्पायर की सारी हिस्ट्री बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। इनने सारी टेक्निक्स दूसरे क्लैन से चोरी की है, अगर कोई इसे नहीं देता तो ये उसे मार डालते थे। इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स को चोरी किया और अब ये स्काई परफॉर्म ग्राम में चले गए हैं। ज़ू फैन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है, तो मास्टर जैनसोंग आपके कहने का मतलब है कि मास्टर जिंग एक चोर हैं। ये बात सुनते ही मेडिसिन किंग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मास्टर जिंग गुस्सा हो जाते हैं और जैनसोंग को पंच मारते हुए कहते हैं, ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ज़ू फैन के सामने मुझे चोर कहने की। मास्टर जिंग कहते हैं, स्टोरी तो बहुत ज्यादा पुरानी हो गई है, तुम इस स्टोरी को छोड़ दो, नई स्टोरी बताओ। ज़ू फैन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे आपकी इस सारी कहानी में बहुत ज्यादा मजा आया। हालांकि आपके पास अपना कोई भी कल्टीवेशन मेथड नहीं था, लेकिन आप रुके नहीं, आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, आपने दूसरों से चोरी करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाया। मुझे ये तरीका बहुत ज्यादा पसंद आया, आप तो बहुत ही बहादुर हैं। मास्टर जिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे हो, लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि तुम एक जीनियस डेविल हो और बहुत ही बुरे हो। हाँ ये बात ठीक है कि जब मैं बहुत ज्यादा जवान था अब मैं लोगों से उनकी कल्टीवेशन मेथड्स को चोरी किया करता था। जब भी मुझे पता चलता कि किसी के पास एक स्ट्रॉन्गर कल्टीवेशन मेथड है तो मैं उससे वो मेथड चोरी करने के लिए स्ट्रेट वहां पर चला जाता था। मुझे किसी चीज का भी डर नहीं होता था। जितना ज्यादा मैं लोगों से चोरी करता था उतने ज्यादा मेरे दुश्मन बनते जाते, यानी कि मेरे दुश्मन बहुत ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे मेरी कल्टीवेशन बढ़ती गई, मेरी पावर्स बढ़ती गई और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई, और उसके बाद जितने भी लोग मेरा पीछा करने के लिए आते थे मैं उन सबको मार देता था। आज मैं इस स्टेज पर हूँ कि कोई भी मेरा सामना करने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी कहानी की एक और बड़ी बात यह है कि जब मैं किसी
किसी से उसका कल्टीवेशन मेथड चोरी करता हूँ, तो जब वो लोग मुझसे अपने कल्टीवेशन मेथड को वापस लेने के लिए आते हैं तो मैं उन्हीं के कल्टीवेशन मेथड को यूज करते हुए उन्हें मार डालता हूँ, ताकि उन्हें भी पता लगे कि उनका ये कल्टीवेशन मेथड मेरे हाथ में कितना ज्यादा पावरफुल है, वो लोग इस लायक नहीं है। मैडसन किंग ज़ू फैन को बताते हैं, मास्टर जिंग की इन्हीं सारी हरकतों की वजह से इन्हें मैड डिपर कहा जाने लगा। टिंजू एम्पायर में मैड डिपर का नाम बहुत ज्यादा आगे बढ़ा। मास्टर जिंग इस वक्त बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब जबकि ये रीजन स्टेट की फैमिली का एक हिस्सा है, इसलिए अब कोई भी इनके साथ पंगा नहीं लेता। और यहीं पर हमारी एपिसोड 122 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।